अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपने शरीर के प्रति लापरवाह है, अनभिज्ञ है और अपने शरीर की देखभाल करने में बिल्कुल लापरवाही कर जाता है। अब वो लापरवाहियाँ किस तरह से होती है क्योंकि हमारा जो शरीर है, इसकी कीमत लगभग 450 करोड़ के करीब है। अब 450 करोड़ के शरीर के साथ इंसान किस तरह से बेरहमी से पेश आता है और किस तरह से इसको तबाह करता है, इस पर थोड़ी-सी हम झलक दिखाएँगे और उसके बाद किस तरह से हमें अपने शरीर की कीमत को समझना है और किस तरह से इसे हम स्वस्थ कर सकते हैं, सिर्फ़ 2 चीज़ें बदल कर, एक ब्रांड और दूसरा सोच। अब ये ब्रांड किस तरह से बदलें और अपनी सोच किस तरह से बदलें, तो आज की प्रेज़ेंटेशन मेरी आपके समक्ष इस तरह से है। सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि आपको क्या पसंद है? बीमार होकर बीमारी पर खर्च करना या स्वस्थ रहने के लिए सेहत पर खर्च करना? और दुनिया में लगभग इंसान बीमार होकर बीमारी पर खर्च करने पर ज़्यादा विश्वास रखता है। अब बीमारी किसने पैदा की? खुद ने। और बीमार भी खुद हुआ और जब बीमारी आ गई, तो उस पर खर्च करने के लिए दिन-रात दौड़ता फिरता है। लेकिन यदि कोई ये बताए कि भैया स्वस्थ रहने के लिए सेहत पर भी खर्च करना चाहिए, वहाँ पर डामाडोल हो जाता है। होता कैसे? क्योंकि अगर कोई कहे कि भैया इस तरह का आप भोजन ग्रहण करो, इस तरह से खान-पान रखो, इस तरह की अपनी जीवन शैली रखो, 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, 3 दिन रखेगा, हफ्ता रखेगा, उसके बाद धीरे-धीरे लापरवाह होता जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवाइयाँ आपको सारी उम्र खानी है और रूटीन से खानी है और इतने बजे के बीच में खानी है, वो अलार्म लगा लेगा दवाइयों खाने के लिए, रूटीन पूरी रखेगा। कारण ये कि डॉक्टर कह देगा कि अगर आप दवाई नहीं खाओगे, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खुद पर आ गई ना बात। लेकिन अगर कोई कहे स्वस्थ रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को बदलना है, अपने ब्रांड को बदलना है और अपनी हर चीज़ को जो आपकी सेहत को अच्छा दे वो इस्तेमाल करना है। वहाँ पर अगर कोई इस तरह से सलाह भी दे तो उसको नकार देता है, सिरे से नकार देता है। अब होता क्या है? एक औसतन इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बीमारी पर खर्च करता है, एक इंसान। अब बीमारी पर खर्च जो औसतन निकलता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। लेकिन ये बीच का जो औसतन हमने निकाला है, वो ये निकाला है कि हर महीने एक इंसान लगभग 5,000 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति बीमारी पर रुपया खर्च होता है। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का। अब उसमें आप हॉस्पिटल आना-जाना, दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, चेकअप सब कुछ मिलाकर 5 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है, 1 महीने का। अब आंकड़ा इस तरह से कहता है कि यदि बीमारी 3 साल रहे तो? और अगर 1 साल की बीमारी का औसत निकालें हम तो लगभग 5500 का हमने आंकड़ा रखा, ना 5,000 ना 6,000, उसके बीच में भी एक रकम टिका दी हमने, 5500 रुपया। अगर 12 महीने को हम 5500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 66,000 रुपया सिर्फ एक आदमी का बीमारी पर खर्च होता है। 66,000 और दिखाई किसी को नहीं देता है। और ये पैसा ऐसा है कि ये आपको हर हाल में खर्च करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं खर्च करोगे तो जान भी जा सकती है, मुश्किल भी हो सकती है। कई तरह की और भयानक बीमारियाँ शरीर में आ सकती हैं, मजबूरन आदमी इतना खर्च करता है। अब यही बीमारी 3 साल तक रहे, क्योंकि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो लंबी चलती हैं, दवाइयाँ भी लंबी चलती हैं। तो 3 साल तक रहे तो 3 साल का खर्चा 1,98,000 रुपया खर्च होता है।
आज तक शायद दवाइयों पर खर्च हुआ पैसा किसी ने गिना नहीं है। अब सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पर, सवाल ये पैदा होता है कि देखो, गवर्नमेंट ने कई तरह की स्वास्थ्य के प्रति स्कीमें बना कर रखी हुई हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करके रखा हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड बना कर रखे हुए हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं, 50 लाख का इलाज फ्री करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम गहराई से सोचें, इसका मतलब है कि हम बीमार होंगे और सरकारी खर्चा करवाएँगे। हमें बीमार होना मंज़ूर है, लेकिन स्वस्थ होकर ज़िंदगी जीना मंज़ूर हमें नहीं है। अब इस तरह की स्कीमें कब निकाली जाती हैं, जब सरकारें भी देख लेती हैं कि इंसान ढीठ है, बेशर्म है, ये अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देगा, इसलिए चलो इस बेशर्मी में भी इनका कुछ न कुछ उपाय किया जाए कि इनको फ्री में इलाज हो जाए, ये बीमारी पैदा करेंगे और हम उसके लिए तैयार बैठे होते हैं कि हमारे अंदर बीमारी पैदा हो, तो हमारे लिए फ्री इलाज है। लेकिन हकीकत ये है, जो बीमार होता है ना, जो उसको दर्द होता है, जो उसको टीस होता है, जो उसकी तड़पन होती है, वो वही जानता है। क्योंकि जिसके पैर में काँटा चुभता है ना, उसकी चीखें निकलती हैं। साथ चलने वाला कहता है, "अरे भैया लंगड़ा के क्यों चल रहे हो आप? भले चंगे तो हो।" लेकिन अगर वो उसके क्योंकि वो दर्द उसको हो रहा है जिसको काँटा चुभा। अब होता क्या है, 3 साल 1,98,000 रुपए का खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा खर्च है। भले ही सरकार भी देती है, लेकिन सरकार कब देती है? वो बाद में देती है, पहले आपका खर्च होता है। अब यही बीमारी 8 साल रहे तो और अगर प्राइवेट में चला जाए, तो कितना दूर जाता है? बीमारी अगर 8 साल रहे तो 5,28,000 रुपए औसतन खर्चा आता है एक आदमी का, एक बीमारी पर एक आदमी का, 8 साल का। और जो आपको सबको मालूम है, अगर बीमारी लंबी खिंच जाए तो ज़िंदगी उतनी छोटी हो जाती है। 5,28,000 रुपए खर्च कर दिया 8 साल की बीमारी पर। अब आप देखिए, 5,28,000 रुपया खर्च करके स्वस्थ होने की गारंटी कितनी है? खर्च दिया 8 साल में 5,28,000, लेकिन स्वस्थ होने की गारंटी कौन डॉक्टर दे रहा है? अब यहाँ पर मैं डॉक्टर पर ब्लेम नहीं करूँगा, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, डॉक्टर ने तो नहीं कहा कि आप बीमारी पैदा करके मेरे पास आओ, बीमारी तो हमने पैदा की, वो तो बेचारे अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो। अगर हम ही स्वस्थ रहेंगे, तो कौन जाएगा डॉक्टर के पास? ऐसे ही अगर कोई अपराध नहीं करेगा, तो कोई पुलिस आपको पकड़ने नहीं आएगी, कोई वकील आपको पकड़ने नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम खुद अपराध करें और पुलिस पर ब्लेम करें, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब ये स्वस्थ होने की गारंटी कोई नहीं देता जब तक हम स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं लेते हैं, हम स्वस्थ होने की कसम नहीं खा लेते हैं, शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक इतना खर्च करने के बाद दूसरा कोई भी हमें स्वस्थ करने की गारंटी नहीं देता है। 5,28,000 भी खर्च कर दिए। अब ये 5,28,000 खर्च कर दिए, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं मिली, उसके बावजूद ये 5,28,000 रुपए में कितने रुपए वापस मिलेंगे? आज दिन तक कितने वापस मिले? शायद 1 रुपया भी नहीं। जिस केमिस्ट के पास आप दवाइयाँ लेने जाते हो, कल को 8 साल के बाद आप घर आ जाते हो और उसके बाद उसी केमिस्ट के पास जाओ, भैया मैंने आपसे 50,000 की दवाइयाँ ली थी, अब मुझे थोड़ा-सा वापस कर दो पैसा। करेगा वो? नहीं करेगा। इन 5,28,000 रुपए में 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता है हमें और हमें कि अपनी ज़िंदगी की खून-पसीने की कमाई अपने ही शरीर को बिगाड़ कर फिर उसी को ठीक करने में खर्च कर देते हैं।
और सबसे भयानक बात, यदि बीमारी लाइलाज हो जाए, जिस बीमारी का फिर इलाज ही कोई नहीं है, और लाइलाज बीमारी कौन-सी होती है? एक बीमारी का नाम लूँगा जिसका वो कहते हैं कैंसर, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लहू दौड़ने बंद कर देता है, दिमाग सोचने बंद कर देता है, कैंसर जैसी। या अगर ये बीमारी लाइलाज हो जाए और कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का इंसान मेहमान हो जाए, पूरे घर पर बोझ बन जाए, तो क्या होता है? डॉक्टर के आखिरी शब्द हम सुनना को मजबूर हो जाते हैं। क्या होते हैं डॉक्टर के आखिरी शब्द? घर ले जाकर सेवा कीजिए। अब जितनी सांसें बची हैं, पता नहीं कितनी सांसें बची है, अब आप घर ले जाकर पूरा परिवार इसकी सेवा करो, पता नहीं कब जैसे सांस निकल जाए। हमें ये शब्द पसंद है। एक बात तो तय है जिंदगी में कि मृत्यु होगी, ये अटल सत्य है। लेकिन एक चॉइस हमारे पास है, घुटते हुए मरना है या हंसते हुए मरना है। अब घुटते हुए कौन मरता है? जो अपने शरीर के प्रति लापरवाही करता है, अपने शरीर को दिन प्रतिदिन अपने ही शरीर के साथ दुश्मनी करता है। कहते हैं ना, आत्मघाती सो महापापी। जो खुद के साथ ही घात करे, खुद पर ही, खुद के शरीर में ही नश्तर चुभोता रहे हर वक्त बीमारियों के, उससे बड़ा महापापी इंसान कोई नहीं है जिंदगी में। और फिर ऊपर से क्या बोलते हैं हम? देखो जी, ये बीमारियां तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिली है, हमें भोगना पड़ रहा है। इस तरह के शब्द हम सुनकर अपने आप को झूठी तसल्लियां देते रहते हैं सुबह शाम। अगर जिंदगी में हमें स्वस्थ रहने के लिए ये शरीर दिया है, अगर बीमारियां ही देकर हमारा शरीर होना था, तो जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल निरोग कैसे होता है, वो स्वस्थ कैसे होता है? वो भी तो बिल्कुल कोई ना कोई साथ में बीमारी लेकर आता, दवाइयों की पुड़ियाँ साथ में लेकर आता, इंजेक्शन साथ में लेकर आता। परमात्मा भेज देता कि भैया मैंने आधा-अधूरा, टूटा-फूटा बीमार हालत में आपको सौंप दिया, साथ में इसकी दवाइयाँ भी दे दी हैं, साथ में इंजेक्शन भी दे दिए हैं, साथ में इसका एक्स-रे रिपोर्ट भी है, वो भी आप जाके डॉक्टर के पास दिखाओ। जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल जिसको कहते हैं प्योर सोल होती है एकदम, बिल्कुल साफ-सुथरा एकदम। बाहर आकर उसी बच्चे को पता नहीं हम क्या-क्या खिला देते हैं, क्या-क्या खिलाने शुरू करते हैं। और वो बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, वही बच्चा कई तरह की अनाप-शनाप चीज़ें खाने की जिद करता है, और उस जिद को पूरा करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बच्चा कहता है कि माँ, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे लेज़ खाने हैं, मुझे ये जितने भी फास्ट फूड है ये सब खाने हैं, और ना खिलाएँ तो बच्चा चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, जिद करेगा, और माँ-बाप मजबूर होके खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही उसे अपने हाथों से ही सब कुछ खिलाना शुरू किया, अब वो खुद माँगने लगा तो हम मजबूर हो गए। तो ये शब्द जो है ना, घर ले जाकर सेवा कीजिए, ये पसंद किसी को नहीं होते हैं, और इन्हीं शब्दों को हम मजबूर होकर सुनना चाहते हैं। अब बीमारी कैसे होती है? इस पर थोड़ी-सी हम चर्चा करते हैं, कि बीमारी कैसे होती है? हमारे शरीर में बीमारी पनपने, क्योंकि जितना साधारण शब्दों में हम इसको समझें, उतना हमारे लिए भला है। होती कैसे है? जहरीला खान-पान। आज के दौर में हमारा खान-पान कितना शुद्ध है, ये हम सब जानते हैं। अब ये जहरीला खान-पान कैसे? जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें हमें क्या मिल रहा है? खाद, यूरिया, सल्फर, कई तरह की, जिसको कहते हैं ना विषैली चीज़ें जो हैं, हमें हमारे शरीर को मिलती हैं। जितने अनाज हैं, सब किस में उग रहे हैं? इंसेक्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, खाद डाली जा रही है, पैदावार बढ़ाई जा रही है, वही जाकर हमारे अंदर ज़हर पैदा करती है, बीमारियाँ पैदा करती है। खान-पान हमारा ज़हरीला है। उसके बाद हमारा पानी भी ज़हरीला हो गया है। हवा में क्या फैला? ज़हर। वही हवा में वाष्पीकरण होकर पानी में मिल गया वो ज़हर, और जब वो नीचे बरसा, तो वही पानी ज़हरीला होकर हमारे पास पहुँच रहा है।
प्रदूषण के कारण वायु भी जहरीली हो गई, हवाएं। शहरों में जाओ, बड़े-बड़े शहरों में, वहाँ क्या खा रहे हैं हम? क्या ले रहे हैं हम? धुआँ, कई तरह की जहरीली गैसें शरीर के अंदर ले रहे हैं और आँखों के आगे-पीछे पूरे ऊपर-नीचे पूरे ब्लैक सर्कल लेकर चले हुए, बड़े-बड़े चश्मे पहनकर हम घूम रहे हैं। साँस लेना दुर्बल है हमें, साँस लेना तो घुटते हैं हम, साँस की बीमारी हो रही, क्या है ये? जहरीली वायु। अब जब 3 चीज़ें हमें जहरीली मिलेंगी, तो हमारे विचार कैसे होंगे? ज़ाहिर-सी बात है, हमारे विचार भी जहरीले ही होंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न, वैसा होए तन और वैसा ही होए मन। जो हम ग्रहण करेंगे, वैसी ही हमारी सोच बनेगी, वैसे ही हमारे विचार होंगे। पेशेंस किसी में नहीं। किसी ने एक बात कह दी, तो दूसरा 4 बातें सुनाने के लिए पहले से लोडेड होकर बैठा हुआ है AK-47 की तरह। कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसको मैं 50 सुनाऊँगा। इसने मुझे 1 थप्पड़ मारा है, मैं इसको 10 थप्पड़ मारने के बाद ही चैन से बैठूँगा। ये क्या हो गया? विचार जहरीले हो गए। हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो गया, हमारे अंदर से स्नेह खत्म हो गया, हमारे अंदर से लगाव खत्म हो गया। किस कारण से? हमारे इसी खान-पान, पानी और हवा के जहरीलेपन से। अब हुआ क्या? और जब विचार भी जहरीले हो गए, तो हमारा शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन थे, जितने भी टिश्यू थे, जितने भी सेल थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सड़ने शुरू हुए। उनमें सड़ांध पैदा हो गई, उनके अंदर ज़हर पैदा हो गया और वही वहाँ से पैदा हो गई हमारे शरीर के अंदर बीमारी। नतीजा ये निकला, शरीर में कचरा भरना शुरू हो गया। और कचरा भरा किसने? हमने खुद भरा अपने शरीर में। 450 करोड़ के इस बेशकीमती शरीर में हमने कचरा भरना शुरू किया। और जब वो कचरा भरता गया, तो धीरे-धीरे वही कचरा सड़ने शुरू हुआ। उससे सड़ांध पैदा हुई, उससे बदबू आने लगी, उससे उसके अंदर कई बीमारियों के कीटाणु पैदा हो गए और यहीं से बीमारी का जन्म हुआ, हमारे शरीर के अंदर। फिर क्या किया हमने? हम निर्भर हो गए कटोरा भरकर दवाइयाँ खाने में। दवाई यानी एक आखिरी उम्मीद। किसी भी बीमार आदमी के पास जाइए, उसके बिस्तर के आस-पास टेबल पर ढेरों सारी दवाइयाँ रखी होती हैं। कोई मेहमान, कोई उसका शुभ चिंतक जब उसका हाल पूछने जाता है कि भैया क्या हाल है आपका? भैया दवाइयाँ खा रहा हूँ। वो पूछता है दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं? बस साँस चलती रहे और कुछ नहीं। ज़िंदगी तो बेकार हो गई है, अब बस साँस चलती रहे, ज़िंदा रहूँ मैं, इसके लिए दवाइयाँ खाने पर मैं मजबूर हूँ। ये शब्द होते हैं मुँह से निकलने के लिए। कभी किसी से सुना है कि मैं स्वस्थ होने के लिए दवाइयाँ खा रहा हूँ? नहीं, बस साँस चलती रहे। क्यों? साँस चलती रहेगी तो मेरी आँखें खुली रहेंगी, मेरी मैं किसी से बात कर सकूँगा, चल फिर तो सकता नहीं, खा तो सकता नहीं। डॉक्टर ने तो पचासों चीज़ें बंद कर दी हैं खाने के लिए, ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत करना, वो मत करना, भारी मत उठाना, कहीं ज़्यादा दूर मत जाना, साँस लेने में तकलीफ हो तो इन्हेलर ले लेना, अगर घुटनों में दर्द हो तो घुटनों में कवर चढ़ा लेना, गर्दन में दर्द हो तो कुत्ते की तरह पट्टा डाल लेना। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने 5 से 6 फुट के एक शरीर को धकेलता है इंसान, दवाइयों के सहारे साँस चलाता रहता है। अब हुआ क्या? जब अंदर कोई नाड़ी या नस में या खून के दौरे में कहीं रुकावट आ जाती है, कचरा भर जाता है, तो डॉक्टर मजबूर हैं, विवश हैं, उस कचरे को छुपाने का तरीका निकालते हैं, जिसको कहते हैं स्टंट। अब उस कचरे को क्या किया, जैसे सड़क पर ना मज़दूर लगे होते हैं ना, वो सड़क में अगर कचरा गिर जाए, उसको साइड कर देते हैं और बीच का रास्ता निकाल देते हैं गाड़ी निकलने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है, फिर से भर जाता है और वो फटाफट या तो जेसीबी लगाएँगे या किसी तरीके से उस कचरे को साइड कर देंगे। इसी तरह से डॉक्टर के पास भी एक तरीका है, उसके बीच में कचरे को साइड करने के लिए स्टंट नाम का एक पुर्जा डाला जाता है।
अब उस स्टंट ने क्या किया, स्प्रिंग है, स्टंट है, उसने क्या किया, सारे कचरे को साइड कर दिया और कुछ देर के लिए चलता रहा काम। अब क्या हुआ, वही कचरा जो साइड पर था वही सड़ने शुरू हुआ, उसने पूरी नाली को साड़ने शुरू किया। जब नाली को साड़ने शुरू किया, ब्लॉकेज ज्यादा होने लगी, फिर क्या किया, एक काम किया उसने, डॉक्टर ने उस नाड़ी को ही काट दिया और साइड से एक नया रास्ता निकाला, जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। अब ये कचरे को छुपाने का तरीका है। अब आपको क्या ये पसंद है, कचरे को छुपाने का तरीका? क्यों पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में कचरे को ये छुपाने का तरीका आजमाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है मजबूरी में। और होता क्या है, जब स्टंट डाल दिया जाता है तो डॉक्टर 50 इंस्ट्रक्शन दे देता है। तला हुआ नहीं खाना, ऑयली नहीं ज्यादा खाना, मसालेदार नहीं खाना है, ज्यादा बोलना नहीं है, खुश रहना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टहलना है, भारी काम नहीं करना है, और समय समय पर चेकअप करवाते रहना, क्योंकि ये स्टंट भी ब्लॉक हो सकता है, इसके ऊपर भी कचरा जमा हो सकता है, और वो बदलने के लिए फिर से जाना पड़ता है। जब तक जीना है तब तक ये स्टंट बदलवाने ही पड़ेंगे। अब क्या ये पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो हम आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारा शरीर है ना, इंसान का शरीर, ये लगभग 80 अरब कोशिकाओं का खजाना है। 80 अरब सेल्स का बहुत बड़ा खजाना है हमारा ये शरीर। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा खजाना है। इसलिए इसकी कीमत वैज्ञानिकों ने बहुत छोटी कीमत आंकी है, 450 करोड़। अब देखिए, एक एक कोशिका कितने काम की है हमारे शरीर में। हर कोशिका सैकड़ों सेंसर से असेंबल है। एक एक कोशिका में सैकड़ों सेंसर लगे हुए हैं। जरा सी शरीर में जुम्बिश हुई, जरा सी शरीर में हरकत हुई, पूरे शरीर को पता चलता है कहीं पर कुछ गड़बड़ है। एक एक सेंसर, आंख का सेंसर, कानों का सेंसर, नाक का सेंसर, जीभ का सेंसर, दिमाग में तो करोड़ों सेंसर भरे हुए हैं। सिर से लेकर पांव तक हर जगह पर सेंसर लगे हुए हैं हमारे शरीर में। सेंसिटिव है हमारा पूरा शरीर, और ये ऑलरेडी असेंबल्ड है, असेंबल करके है, और ये जन्मजात असेंबल होकर आया। जब ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की ना, तो ये सारा असेंबल्ड होकर आया है। अब जैसे हम कहीं लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट में, क्या करते हैं, उसके पास जिससे लैपटॉप लेते हैं उसको बोलते हैं भैया असेंबल्ड है आपके पास कि असेंबल करना पड़ेगा। तो हमसे वो चॉइस पूछता है। अगर असेंबल करना है तो इसमें जो हार्ड डिस्क है वो 1 टीबी के है, तो हम कहते हैं उसमें 2 टीबी कर दो। और रैम 2 जीबी की है तो इसको 4 जीबी असेंबल कर दो। इसमें विंडो फलानी डाल दो, इसमें सॉफ्टवेयर फलाने डाल दो। क्या किया हमने, उसको लैपटॉप को असेंबल करवाया। लेकिन ईश्वर ने हमारे पूरे शरीर को ऑलरेडी असेंबल करके भेजा हुआ है धरती पर। और ये जो हमारा दिमाग है ना, इसकी स्टोरेज कितनी है? इसकी स्टोरेज लगभग 10 लाख जीबी स्टोरेज की क्षमता रखता है। अब इस चीज को यहां से समझ लीजिए। हमारे पास एक 4 जीबी या 8 जीबी का एक मेमोरी कार्ड होता है या पेन ड्राइव होता है। अब ये जो 4 जीबी का एक पेन ड्राइव है, उसमें कितनी मूवी आ जाती हैं, कितनी पिक्चर्स हम डाउनलोड कर लेते हैं, कितने गाने हम डाउनलोड कर लेते हैं, अनलिमिटेड 4 जीबी में। लेकिन जिस दिमाग में 10 लाख जीबी स्टोरेज की क्षमता हो, 10 लाख जीबी की, तो उसमें कितना कुछ स्टोर हो सकता है। और हम स्टोर क्या करते हैं, किस तरह की बातें स्टोर करते हैं, इस दिमाग में किस तरह का कचरा हम भरते हैं। दो तरह का दो तरह के विचार हम स्टोर कर सकते हैं, करते हैं। एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। अब ये जो दो तरह के विचार हैं, ये हम कहाँ से लेते हैं? ये जो सामान है ना, ये कहाँ से आता है? जहां हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं, वहां से हम सब कुछ ये
ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं गेन करना, जिसको कहते हैं हम सीखना, ये हम सब दुनिया से सीखते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या सीखना है और क्या डिलीट करना है, हम पर निर्भर करता है ये। अब होता क्या है, जो भी अब हम इस चीज़ को ना भूलें कि कोई बात नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो कौन सुन रहा है? मैं अगर अपने बारे में ही नेगेटिव बोल रहा हूँ तो कौन सुन रहा है? हम विचार किस तरह से फैलाते हैं? हम विचार फैलाते हैं, मैं गरीब, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझे कोई जानता नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं मजबूर हूँ। ये क्या है? ये हमारे 10 लाख जीबी की स्टोरेज में जा रहा है। और ये जो ब्रह्मांड है ना, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ये जो ब्रह्मांड है हमारी हर क्रिया को सुन रहा है। हम धरती पर जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उससे जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ सुन रहा है। ब्रह्मांड के पास खुद की ताकत नहीं है, जो हम उसको देते हैं वही हमें कई गुना करके उसको हमें लौटा के देता है। हम क्या करते हैं, इसको क्या सुना रहे हैं हम, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम क्या सुना रहे हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको वे मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। हमारी सोच बहुत बड़ा कारण है हमारी जिंदगी के बदलाव का भी और हमारी जिंदगी में रुकावट लाने का भी। अब हमें ये देखना है कि हम सोचते क्या हैं सुबह से शाम तक, अपनी ही जिंदगी के बारे में हम क्या सोचते हैं। दूसरों की तो खैर छोड़िए, खुद की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं हम? हर वक्त हम नेगेटिव ही सोचते हैं, हर वक्त हम गुस्से में ही रहते हैं, हर वक्त हम बदले की भावना में ही उबले रहते हैं हम, हर वक्त हम दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से ही उबले रहते हैं। और होता क्या है, हमें वही मिलता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमें रिवर्स वही आता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी सोच को ठीक करना है, अपनी सोच को करेक्ट करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, अपनी सोच को सकारात्मक करना है। कब के लिए? ऐसा नहीं है 5 मिनट के लिए सकारात्मक सोच लिया और 20 मिनट के लिए नकारात्मक सोच लिया, नहीं। हमें हर वक्त, यहाँ तक कि सोए हुए अगर हमारे को सपने भी आए तब भी वो सकारात्मक विचारों के आने चाहिए, नकारात्मक विचारों के नहीं आने चाहिए। और सपने कैसे आते हैं? जो हम पूरा दिन इस मेमोरी को देते हैं ना, कॉन्शियस माइंड को, वही सबकॉन्शियस माइंड रात को सपने के रूप में वो सारी पिक्चर बनाकर उसको रिलीज कर देता है, एडिट करके हमारे सामने खड़ी कर देता है। और हैरानी की बात, उसमें उस पिक्चर में ना सिर होता है ना पैर होता है, एक कहानी जुड़ी दूसरी जुड़ी। क्यों? वो कहानियां सपने ने नहीं जोड़ी, जो हमने दिन भर उधेड़-बुन की, एक विचार को लिया उसको छोड़ा, दूसरे विचार को लिया उसको छोड़ा, वो सारी खिचड़ी पककर पूरी पिक्चर आधी अधूरी टूटी-फूटी लूली लगड़ी सी वो पूरी फ़िल्म हमारे सामने रात को आ जाती है सामने। कई बार तो एक सपना कई साल पहले हमने कुछ सोचा होता, वो भी बीच में एक न एक झलक उसकी भी डाल देता है। तो हमारी सोच का इतना बड़ा प्रभाव है। अब इसी सोच का हमारे शरीर पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। अगर हमने किसी के बारे में सोचा ना, ये फलाना आदमी अच्छा नहीं है, बहुत गलत है, ये बहुत घमंडी है, बहुत ईर्ष्यालु है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जलन बहुत ज़्यादा है, ये हर वक़्त गुस्से में रहता है, तो हमने उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी इंसान को हमने अपनी ओर आकर्षित किया, किस रूप में? जिस रूप में हमने वो विचार सोचे, जिस बारे में हमने बात की, वही विचार उस तक पहुँचे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, क्योंकि हमने ऑरा वैसा बनाया। उस ऑरे के बीच में जो आ गया, वो विचार उसके अंदर गए और वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचता है। मान लीजिए हमने किसी के बारे में सोचा, ये जो सामने से आदमी आ रहा है ना, दिल करता है इसके मुंह पर 4 थप्पड़ मारूं।
बहुत गुस्सा आता है, इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और यकीन मानिए, जब उस इंसान से पूछो ना अपने बारे में, वो भी ऐसे ही विचार रखता है हमारे बारे में। और अगर हमने ये सोच लिया ना, देखो कितना भला आदमी है, इसके पास बैठो तो सुकून मिलता है, बहुत अच्छी बातें सुनाता है। और यकीन मानो, उसके दिमाग में भी, उसके मन में भी वही विचार हमारे लिए भी होते हैं। और जो हम बात करते हैं, उसी बात को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहीं पर गड़बड़ होती है, जब हम किसी के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि भैया रिएक्शन कर लो। क्या वाकई में हमने दिल से चाहा कि वो रिएक्शन कर ले? नहीं, हम तो जस्ट एक ड्यूटी बजाने गए थे कि हमारी अपलाइन ने कहा था मीटिंग करना आपने, और हम जो है अनमने मन के साथ उसके पास गए, उसके साथ बात की, और उसने भी, अगले ने जैसा हमने विचार थोपे ना अनमने मन से, उसके अंदर भी वो अनमनापन गया। 10, 20, 100, 50 लोगों से मिले, रिजल्ट क्या आएगा? 100% जीरो आएगा, जीरो। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग में ठान लिया ना कि मुझे इसको एग्री करना है, इसको कन्विंस करना है, इसको पॉजिटिव करना है, और ये आदमी भला है, ये बहुत अच्छा कर सकता है, यकीन मानिए आपके 2 शब्दों से ही वो आकर्षित हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। आप जो देखते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, कड़वा देखते हैं, अंधेरा देखते हैं, उजाला देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, किस तरह की चीजें देखते हैं, बस उन्हीं चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका उदाहरण, टेलीविज़नों पर आने वाले कई तरह के धारावाहिक जो सुबह से शाम तक देखते हैं, बस वही धारावाहिक कुछ महीने के अंदर अपने ही घर में शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम देख रहे हैं, बार-बार स्ट्राइक कर रहे हैं, बार-बार स्ट्राइक कर रहे हैं, वही चीज़ हम आकर्षित कर रहे हैं, वैसा ही माहौल हमने अपने घर में बना दिया। अगर हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी होती, कुछ मोटिवेशनल सुन रहे होते, देख रहे होते, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा होती, हमारे घर का माहौल भी मोटिवेशनल होता, पॉजिटिव होता। तो जो हम देखते हैं ना, वही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए सोचना कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। लेकिन कब? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ चौबीसों घंटे अपनानी पड़ेगी। अगर ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, ज़िंदगी में स्वास्थ्य चाहिए, तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये जो सोच है ना, पहले ये बदलनी है हमें, इसी को पॉज़िटिव करना है। फिर उसके बाद ब्रांड बदलना है। पहले सोच को बदलना है, फिर ब्रांड बदलना है। जब ब्रांड को बदलेंगे, जब वो ब्रांड हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो 100 गुना ताकत के साथ अपना हमारे शरीर पर काम करेगा, हमारे शरीर को स्वस्थ करेगा, ऊर्जावान करेगा, सोच को पॉजिटिव करेगा। अब आप जो भी महसूस करते हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं। जो हम फ़ील करते हैं ना हर वक़्त, मेरी ज़िंदगी में उजाला हो जाए, मेरी ज़िंदगी में तरक्की हो जाए, मेरी ज़िंदगी में कामयाबी हो जाए। आहाहाहा! मेरे घर में बहुत सुंदर सी एक चमचमाती हुई कार आ रही है। मेरा घर इतना सुसज्जित है, इतनी चारों तरफ से बहुत बढ़िया फूल खिल रहे हैं, बहुत बढ़िया वातावरण है मेरे घर का। ये जो हम बार-बार महसूस करते हैं ना, बस यही आकर्षित करते हैं, और यही ताकत है अफ़र्मेशन की। अफ़र्मेशन क्या है? क्यों करवाई जाती है अफ़र्मेशन हमसे? इसीलिए करवाई जाती है कि हम उसको महसूस करें, वो चीज़ें, हम उनके साथ आत्मसात कर सकें, वो चीज़ें मेरे सामने एकदम जीवंत होकर सामने खड़ी हो जाएँ, हम उनको आनंद ले सकें। जब हम बार-बार, 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 बार-बार उनको आकर्षित करते जाएँगे, उसके बारे में महसूस करते जाएँगे ना, यकीन मानिए, अब जैसे वो चीज़ साक्षात रूप में आपके पास आ जाएगी, पता नहीं चलता है। इसलिए हमें इस बारे में भी सोचना है, महसूस करना है, हर चीज़ को पॉज़िटिव महसूस करना है, अपने वातावरण को पॉज़िटिव महसूस करना है। अब ये जो सुगंध होती है ना, सुगंध, इसको देखा जा सकता है? हवाएँ, इनको देखा जा सकता है? नहीं।
ये जो सुगंध है ना, ये हवाएँ जो है ना, ये महसूस की जाती हैं। इसी तरह से जो हम महसूस करते हैं, ये हमें उसी चीज़ को हम आकर्षित करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमें क्या महसूस करना है, चौबीसों घंटे हमें क्या महसूस करना है। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि हम 85% नेगेटिव सोचते हैं। 100 में से 85% सुबह से शाम तक हम नेगेटिव ही सोचते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं। हमारे मुँह से ना ही निकलती हर चीज़ के लिए। मैं उसके पास जाऊँगा, पर वो मानेगा नहीं। वो हताकड़ू है यार, छोड़ो, उसके साथ बात करना बेकार है। नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा नहीं, उसके साथ बात ही नहीं करूँगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमने वो विचार भेज दिया और जाकर देखो वो मना ही करेगा, वो हाँ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड को पहले भेज दिया कि भैया वो मना कर दे, वो नहीं मानेगा। और हम सोचते कितना है फिर, 15 पैसे पॉजिटिव कब सोचते हैं? जब हम कोई पॉजिटिव विचार सुनते हैं, पॉजिटिव हम कोई अफ़र्मेशन करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हमें सिखाता है, हमारे अपलाइन जब हम थोड़ी देर के लिए बेचारे आते हैं और हमें पॉजिटिव करते हैं, सिर्फ़ उतना ही हम 15% पॉजिटिव सोचते हैं। और ये जो 85% हमने नेगेटिव सोचा ना, यही शरीर में बीमारी का कारण है। पैर से लेकर सिर तक जितनी भी बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा होती है, बस इसी 85% नेगेटिव के कारण ही पैदा होती है। अब होता क्या है? ये जो जितनी भी दवाइयाँ हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि दवाई जो है, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाती हैं। बहुत दूर हैं कोशिकाएँ, इनसे बहुत दूर हैं। इसके कई कारण हैं। ये नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये बीमारी को ठीक नहीं करती हैं दवाइयाँ। ये जस्ट हमें रिलीफ़ देती हैं, वो जो दर्द है ना बीमारी की वजह से, वो जो दर्द टीस हो रही थी जिससे हमें नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं आ रहा था, बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, उसमें हल्का-सा उसको बेहोश कर देती है उस जगह को। इसलिए कहा है ना, दवा मतलब बीमारी को, दर्द को कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए दबा। ये दबाने का काम ये दवाई करती है, ये ठीक नहीं करती है। अब अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, इसलिए हमारी कोशिकाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, तो हमारी कोशिकाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोशिकाएँ स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। कोशिकाएँ बीमार, शरीर बीमार। कोशिकाएँ बर्बाद, शरीर बर्बाद। कोशिकाएँ खत्म, शरीर खत्म। इसलिए इन कोशिकाओं का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और इसका एक ही समाधान है, क्या है? रिएक्शन ही एकमात्र समाधान क्यों है? सबसे पहले ये क्यों क्लियर करना है कि रिएक्शन ही क्यों? क्यों करूँ मैं रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल? रिएक्शन को क्यों आत्मसात करूँ? इसको क्यों ग्रहण करूँ मैं? क्या कारण है ऐसा? दुनिया में बहुत सी कंपनियाँ हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ रिएक्शन ही क्यों? यही क्यों समाधान है हमारी शरीर को स्वस्थ रखने का? रिएक्शन के जितने भी हमारे उत्पाद हैं ना, ये कोशिका स्तर पर कार्य करते हैं। रिएक्शन के उत्पाद सेल्युलर न्यूट्रिशन हैं, कोशिकाओं का पोषण आहार हैं। ये हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में, उनको सही रूप में रखने में रिएक्शन के उत्पाद काम करते हैं। सैल्यूट है, शत-शत नमन है डॉक्टर लिम के श्री चरणों में, जिन्होंने इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत सा हमें प्रोडक्ट दिया है रिएक्शन। एक ब्रांड दिया, और यही ब्रांड को आम ब्रांड से हमें बदलना है। हम दुनिया में क्या खा रहे हैं? नाम नहीं लूँगा। घर में सुबह से शाम तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने आप को अगर ब्रांड बनाना है ना, अपने आप को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, अगर अपने आप को क्राउन एम्बेसडर बनाना है, तो हमें अपना ब्रांड भी बदलना पड़ेगा।
कहा जाता ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत तिन देखी तैसी। तो हमें अपनी भावनाएं देखनी है कि मेरी भावनाएं कैसी हैं। हम वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं। अगर हमें ब्रांडेड होना है, अगर हमें दुनिया में खुद को एक अलग ही पहचान देनी है, तो हमें प्रोडक्ट भी दुनिया में अनोखा लेना पड़ेगा। अपने 450 करोड़ के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए, आपके चेहरे पर दिखाई दे, वाह, वो जा रहा है डीएक्सन का योद्धा। चेहरे का ग्लो देखिए, देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं। आंखें नहीं टिकती इसके चेहरे पर, क्या चमक है, क्या रौनक है। कारण, क्योंकि ये डीएक्सन का बंदा है, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खाता है। माफ कीजिएगा, जो डीएक्सन के प्रोडक्ट नहीं खाते हैं ना, डीएक्सन में आकर भी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए हैं, चेहरे का ग्लो खत्म है। कौन सुनेगा उनकी? कोई नहीं सुनेगा। इंसान कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। हमें क्या बेचना है? हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमने प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, हमने खुद को बेचना है। खुद को नुमाइश बनाना है, लोगों के सामने एग्जाम्पल बनाकर ले जाना है खुद को, ताकि हमें पूछें कि भैया आप इस्तेमाल क्या करते हो, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, मुझे भी बताओ। वो पूछने पर मजबूर हो जाए। 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले आप कुछ और थे, आज तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जा रहे हो। दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हो, ऊर्जावान होते जा रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो आप? फिर हमें लंबी चौड़ी डीएक्शन की थ्योरियां बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, भैया ये है औषधियों का राजा मेरा गैनोडर्मा। बस इसका इस्तेमाल करता हूँ आरजीजीएल के रूप में, कॉफी के रूप में, चाय के रूप में, पेस्ट के रूप में, साबुन के रूप में, सब प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता हूँ। बस इसी का कमाल है। बस अपने आप को ब्रांडेड बना लीजिए। जिस दिन आप ब्रांडेड बना लोगे ना, कमाल हो जाएगा। और डीएक्शन जो है, ये बीमारी की उम्मीद नहीं करता। अक्सर हम क्या करते हैं, फलानी डीएक्शन का प्रोडक्ट लीजिए, फलानी बीमारी चली जाएगी, फलानी चीज ले लीजिए, फलानी। भैया बीमारी तो मजबूरी है। हमें क्या मजबूर होकर रहना है, या दूसरे को बीमार देखना है? हमें क्या, हम क्या ये इच्छा लेकर सुबह निकले कि भैया मुझे 4 बीमार मिल जाएं, काश मेरे आस पड़ोस के बीमार पड़ जाएं और मैं इनके फायदा उठा के डीएक्शन के प्रोडक्ट्स देके आऊं? क्या हमें ये करना है? भैया अगर डीएक्शन के प्रोडक्ट्स हम बीमारों को देने लगे, तो मेरा बिजनेस भी बीमार हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि लंबी बीमारी का मरीज ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, मौत निश्चित होती है उसकी। इसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को जितना बीमारों में बांटेंगे, उतना जल्दी हमारे बिजनेस का ठाए ठाए हो जाएगा। इसलिए डीएक्शन जो है ना, ये बीमारी की उम्मीद नहीं करता है कि बीमार हो कोई। ये अलग बात है, कई ऐसे टेस्टिमोनियल निकल कर आते, आश्चर्यजनक उपलब्धियां होती हैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएक्शन चाहता है आप हमेशा स्वस्थ रहें। दुनिया में कौन है जो चाहता है कि आप तरक्की करें, आप खुशहाल हो, आप समृद्ध हो, आप सेहतमंद हो, आप स्वस्थ हो? कोई नहीं चाहता है। एक डीएक्शन है जो चाहता है आपके पास हेल्थ भी अच्छी हो, आपके पास वेल्थ भी हो, और आपके पास हैप्पीनेस भी हो। इसलिए डीएक्शन का जो सेंट्रल मोरल है, मोटो है, वही है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये 3 चीजें देता है डीएक्शन। इसलिए डीएक्शन चाहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, ऊर्जावान रहें। यही डीएक्शन के प्रोडक्ट्स की खासियत है। इसलिए आपका शरीर बेशकीमती है साहब, इसकी देखभाल भी बेशकीमती होनी बहुत जरूरी है। अगर शरीर बेशकीमती है ना, तो इसकी देखभाल भी बेशकीमती कीजिए। अगर आपने 30 लाख की गाड़ी खरीदी है ना,
तो 30 लाख देकर घर में लाए हैं गाड़ी। क्या आप धूप में ऐसे ही उसको साड़ते रहेंगे? बारिश में ऐसे ही वो 30 लाख की गाड़ी भीगती रहेगी? ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे किसी भी आप मैकेनिक के पास उस जाकर उस गाड़ी को खुलवाएँगे? वो कोई भी तेल डाल दे आप मंज़ूर कर लेंगे? वो कोई भी एयर फ़िल्टर डाल दे वो आप मंज़ूर कर लेंगे? नहीं भैया, 30 लाख खर्चा है, तो आप मैकेनिक भी सोच समझ कर ढूँढेंगे। आप उसके लिए पहले गैराज बनाएँगे, उस गाड़ी के लिए वीआईपी गैराज। क्यों? 30 लाख की गाड़ी ला रहे हैं। आप सर्विस भी ऑथराइज़्ड सर्विस स्टेशन पर करवाएँगे अपनी आँखों के सामने। ब्रांडेड ऑयल डालेंगे उसमें, ब्रांडेड उसमें इंजन ऑयल डालेंगे, कूलेंट ब्रांडेड डालेंगे आप, एयर फिल्टर ब्रांडेड डालेंगे, टायर में हवा भी आपकी सही होगी, हर चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कोई खरोंच कैसे आ जाए। 30 लाख की गाड़ी की हम इतनी देखभाल करते हैं, 450 करोड़ के शरीर के साथ इतनी ज्यादती, इतनी दुश्मनी, इतना सौतेला व्यवहार क्यों? इसलिए दोस्तों, अगर आपका शरीर बेशकीमती है ना, तो इसकी देखभाल भी बेशकीमती कीजिए, क्योंकि दुनिया में सब छोड़ जाते हैं, कब? जब ये शरीर छोड़ जाता है। सब साथ छोड़ देते हैं। एक शरीर है जो आपका साथ निभाता है, लेकिन अगर साथ तब निभाएगा जब आपने सारी उम्र इसकी देखभाल की होगी तो। अब करना क्या है? छोटा-सा बदलाव करना है और इस छोटे से बदलाव से बहुत बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है ये। ये जो छोटा-सा बदलाव है ना, ये थोड़ा-सा परिवर्तन, जो छोटा-सा परिवर्तन करना, बहुत बड़ा नहीं, और यकीन मानिए यही परिवर्तन बहुत बड़ी कामयाबी की ओर हमें ले जाता है। करना क्या? 2 काम करने सिर्फ़ ज़िंदगी में, और वो करने कब है? कल नहीं करने हैं, आज नहीं करने हैं, इसी क्षण और अभी। वर्तमान में जो जीता है ना, वही मंजिल पाता है। इसलिए अभी के अभी 2 काम करने हैं। सबसे पहला, अपने घर का ब्रांड को बदलिए। देखिए आपके वॉश बेसिन के पास कौन-सा पेस्ट पड़ा हुआ है, कौन-सा साबुन पड़ा हुआ है, कौन-सा क्रीम पड़ा हुआ है, आपके किचन में कौन-सी चाय इस्तेमाल हो रही है, कौन-सी कॉफ़ी इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। कहीं हम दिन-ब-दिन ज़हर तो नहीं खा रहे हैं, ज़हरों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं हम। पढ़िए उन केमिकल्स को, गूगल पर सर्च कीजिए, पूरी जानकारी मिलेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पढ़िए आपके घर में जो आपके बच्चे टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन से हार्मफुल केमिकल पड़े हुए हैं। मैं अपने बच्चों को सुबह से शाम तक क्या ज़हर दे रहा हूँ। बाज़ार से जो उसके लिए हेल्थ ड्रिंक लेकर आए थे हम, उसमें ऐसा क्या पड़ा हुआ है जो मेरा बच्चा खा रहा है, इसकी सेहत नहीं बन रही है फिर भी। जानकारी लीजिए ना, उसको पढ़िए। जब आप पढ़ लोगे ना, यकीन मानिए आपके घर में कोने-कोने में डीएक्सन के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बदल कर आएँगे। वो सब ब्रांड्स को आप बाहर फेंकेंगे निकाल कर। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद ब खुद उन ब्रांड्स को बाहर फेंकेंगे और उसकी जगह डीएक्सन के ब्रांड लेकर आएँगे, मेरे कहने पर नहीं। जब आप डीएक्सन की ताकत को समझेंगे, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, फिर आप डीएक्सन की ही कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे, डीएक्सन की ही पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, डीएक्सन की ही साबुन इस्तेमाल करेंगे। तमाम प्रोडक्ट्स डीएक्सन के ही इस्तेमाल करेंगे, करेंगे और करेंगे। और जब आप ब्रांड बदल लेंगे ना, फिर सोच को बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बस सोच कितनी बदलनी है कि मुझे सबसे पहले अपने घर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखना है क्या भैया उसमें? ऐसा क्या है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं सस्ते के चक्कर में महँगी बीमारियाँ पैदा कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट तो सस्ता ला रहा हूँ, बीमारियाँ तो मेरे पास महँगी आ रही हैं। सस्ता इस्तेमाल करोगे, महँगा पड़ेगा। लेकिन अगर सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, तो ये फ्री भी पड़ेगा और आपके पास पैसा भी देगा डीएक्सन का प्रोडक्ट। और ये पैसा कैसे देगा और ये प्रोडक्ट फ्री कैसे पड़ेगा? आज की मीटिंग में जो आपको लेकर आए हैं, सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले उनको पूछिए इस मीटिंग को खत्म होने के बाद कि भैया ये प्रोडक्ट मेरे घर में फ्री कैसे हो सकता है? इस प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल करके अपने घर में पैसा कैसे ला सकता हूँ? ये बताइए मुझे क्यों? क्योंकि मुझे ये सब कुछ चाहिए।
मुझे ये तीनों चीज़ें हर हाल में चाहिए। मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए और मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए। बताइए मुझे क्या करना है? बस ये सोच बदलिए, ब्रांड बदलिए। जब आप सोच और ब्रांड दोनों को बदलेंगे ना, तो ब्रांड कौन-सा लेना है? डीएक्सन का। कोई भी उठा लो डीएक्सन का ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट डीएक्सन का उठा लो, काम करेगा और कमाल करेगा, चमत्कार करेगा। ये 100% श्योर है, छाती ठोक कर कहता हूँ मैं इस चीज़ को। और दूसरा क्या करना, सोच को पॉजिटिव करना है 24 इंटू 7 आवर्स। उसमें एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है, नहीं सोचना है और ना ही नेगेटिव बोलना है। सोच पॉजिटिव, ब्रांड रिएक्शन, बस इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में वो कुछ मिलेगा जो अभी तक सोचा भी नहीं होगा, वहां तक कभी सोच भी नहीं गई, वहां तक मिलेगा। क्योंकि ये ब्रांड और सोच बदलने का बिजनेस है। ये बेचने का बिजनेस नहीं है, सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ बदलाव का बिजनेस है। कौन सा? सबसे पहले ब्रांड और दूसरा सोच बदलने का बिजनेस है। तो आप ब्रांड भी बदलिए, सोच भी बदलिए। ये है हमारा गैनोडर्मा औषधियों का राजा जो काम करता है। इसके बारे में जो आज आपको मीटिंग में लेकर आए हैं, उनसे इसकी पूरी जानकारी लीजिए। वो दिल खोलकर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि डीएक्सन चाहता है हर कोई इंसान खुशहाल हो, हर कोई इंसान समृद्ध हो। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन मार्केट, वन थिंक। एक सोच, एक विचार, एक परिवार, डीएक्सन परिवार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।